नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम वीक न्यूज़ में। मैं आयुष शर्मा इस समय मौजूद हूं नोएडा के जिम्स कॉलेज में, जहां पर आज 2023 प्रिंसिपल मीट का ऑर्गेनाइज करा गया है, जिसमें सारे ही नोएडा, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स व कॉलेज के प्रिंसिपल्स आए, जहां पर चीफ गेस्ट के रूप में श्रीवर्धन त्रिवेदी, जिनको आपने सनसनी प्रोग्राम में एबीपी न्यूज़ पे रात 10 बजे ज़रूर देखा होगा, वो भी आज मौजूद रहे। मैं मौजूद हूँ श्रीवर्धन सर के साथ, जो जिम्स नोएडा कॉलेज में प्रिंसिपल मीट में एज अ चीफ गेस्ट से आए थे। आइए उनसे बात करते हैं प्रिंसिपल मीट से जुड़ी हुई। सर, प्रिंसिपल मीट में जो अभी यहाँ पर बात करी गई थी कि फ्यूचर फॉर किड्स इज़ वेरी नेसेसरी, बच्चों का जो भविष्य है मतलब वो बहुत नेसेसरी, पर इतना भी नहीं कि उन पर अभी से हम प्रेशर बनाने लगें जब वो छोटे होते हैं, जैसे नर्सरी मैम ने कहा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों पर बोझ तो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए, ये सच बात है। और जो बाकी लोगों ने भी अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए कि उनको जो बनना है वो बनने देना चाहिए। जो मैंने भी अपनी बात जब रखी थी तो मैंने भी यही कहा था कि उनको अपने तरीके से ग्रो होने दीजिए, लेकिन ये सही है कि आप उनको सही वातावरण दीजिए। ये वातावरण देने की जिम्मेदारी है, ये हमारी है, स्कूल की है, जिस संस्थान में बच्चे रहते हैं उस संस्थान की है, शिक्षकों की है। उनको एक सही वातावरण, हम जब एक पौधा लगाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या खाद पानी दे रहे हैं, किस तरह के टेम्परेचर में रख रहे हैं, कितनी देर के लिए धूप देना है, कितनी देर के लिए, कुछ पौधों को कम पानी देना पड़ता है, कुछ को ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर तरह की सोइल की, किसी ख़ास तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा काम है कि हम ये देखें किसको किस तरह की मिट्टी, खाद पानी की ज़रूरत है, ठीक है, किस तरह का। तो वो जो वातावरण है, वो वातावरण तैयार करना हमारा काम है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो निकल करके आई, 2-3 चीज़ों पर जिन पर बात भी हो रही थी, क्रिटिकल थिंकिंग पर बात हो रही थी। सब ने उसको नाम दे दिया है क्रिटिकल थिंकिंग। और अगर आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने बार बार एक चीज़ कहा है, करेक्ट थिंकिंग, नॉट क्रिटिकल थिंकिंग। तो करेक्ट थिंकिंग अगर होगी तो क्रिटिकल थिंकिंग की कभी बात होगी ही नहीं। तो उस करेक्ट थिंकिंग पर बहुत जोर देना चाहिए। बाकी ठीक है, लेट देम ग्रो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो बार बार बात आई कि वो जो कर रहे हैं उसमें अगर खुश हैं, उनको खुश होने का हक है, ठीक है, उनको खुश होने दिया जाए। लेकिन ये भी समझाया जाए कि खुशी दरअसल है क्या, ठीक है। एक तो यह है कि बहुत फौरी तौर पर होती ना, हम छोटी छोटी चीज़ों में ये भी समझाया जाए कि देखो, आपको बरगद का पेड़ बनना है, हर किसी को एक बरगद का पेड़ बनना है, ठीक है। जो ऑटम में, विंटर में अलग अलग तरह के फूल नहीं आ जाते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, है ना। लेकिन उनकी उम्र कितनी होती है? 3 महीने। जैसे ही वो सीज़न गया, ऑटम गया वो ख़त्म, विंटर गया वो ख़त्म। लेकिन अगर बरगद का पेड़ आप बनेंगे तो बरगद का पेड़ बनने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी नींव मजबूत हो। आप जितने ज़मीन के भीतर हैं, बरगद का पेड़ यही होता है ना, जितना ऊपर होता है उससे ज़्यादा वो नीचे होता है। यही हम सबको सिखाना है कि आप उतने वेल रूटेड रहें, ठीक है। आप ग्राउंड पर आप उसी मुस्तैदी के साथ डटे रहें। यह भी सिखाना है, जो सबने कहा है कि उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस की बात की, लेकिन ये बताना हमारा काम है, ये टीचर का काम है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स, प्लेजर इज समथिंग एल्स। प्लेजर बहुत मोमेंट्री होता है, हमको लगता है वही हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस जो है, जो आनंद होता है, खुशी होती है, वो स्थायी होती है। तो हमको उनकी स्थायी खुशी की तलाश करनी है। सर, जैसे जो बच्चे होते हैं जो शायद में भी 7th और 8th क्लास के ही होते हैं, उनके मन में एक फियर होता है कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। और अभी भी तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोटा में आजकल सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, इस डर से कि अगर उनके नीट और जेईई में अच्छे नंबर नहीं आए तो उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस फियर को ओवरकम कैसे करें सर? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है, फिर मैं कहूँगा इसके लिए ज़रूरी है पारिवारिक वातावरण। वो स्कूल जहाँ वो पढ़ते हैं, वो वातावरण जो उनको दिया जाता है, ठीक है, उनकी मानसिकता के लेवल पर उतर करके उनसे आपको संवाद करना पड़ेगा। उनको यह समझाना पड़ेगा कि अगर सक्सेस फेलियर दोनों ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं, ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, लेकिन इससे विचलित नहीं होना है, बल्कि उनको ये बताना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि हर असफलता, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि अगर हम गिरते हैं तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं। अब या तो गिर करके आप पड़ जाइए,
कि हाय हाय मुझे चोट लग गई, ठीक है। या जैसा उन्होंने कहा है कि अगर हम गिरते हैं तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा टेक्निकली भी कि भाई आपको ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलोगे तो नहीं गिरोगे। तो हमको वो सही, जो एक बात और हुई कि आज के लोगों में वेग तो है, गति तो है, दिशा का थोड़ा अभाव है, तो वो दिशा देने की ज़रूरत है। और बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। परसेंटेज अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन उस परसेंटेज को भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जहनी तौर पर लोगों को तैयार करना है, उनके मनोविज्ञान को उतना विकसित करना है, साइकोलॉजिकल लेवल पर उनके भीतर उतर करके उनको इतना मजबूत बना देना है कि उनको ये लगे कि हर असफलता जो है वो मूलतः असफलता नहीं है, ठीक है, वो मुझे कुछ और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। उनको ये सिखाना चाहिए। सर जैसे अभी जो हमारा यूथ है वो हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या फिर इंडस्ट्री किसी भी तरह की हो, चाहे स्पेस साइंस हो, कुछ भी हो, तो उस चीज़ में बच्चों का मन किस प्रकार से लगना चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं इस लाइन में ही रहूँगा तो बाद में कहीं ऐसा हो कि मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाए। कुछ नेगेटिव थॉट्स जो मन में आ जाते हैं, जो पहले ही किसी काम को करने से पहले नेगेटिव थॉट्स जो मन में बनते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना चाहिए? प्रॉपर ग्रूमिंग एक ही तरीका है उसका, सही ग्रूमिंग, सही वातावरण, और कोई रास्ता इसका है नहीं। और सही विचार, ठीक लोग, ठीक संगति, ठीक परिवेश, ठीक परिदृश्य, ठीक सही खाद पानी, सही पौधा उगेगा, सही फूल उगेगा, सही फल उगेगा, ये जरूर। मैम जैसे जो अभी हमारा इंडिया है वो एक यूथ जो है हमारा वो हर चीज़ में आगे है, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए या आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री ले लीजिए, स्पेस हो गई, फिल्म हो गई, किसी भी चीज़ को। तो मैम हमारे जो किड्स हैं वो भी इन क्षेत्रों में पीछे नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में? बिल्कुल। नाउ आजकल सभी लोग स्कूल शिक्षा यही डेवलप कर रही है कि हमें सभी स्किल्स पे काम करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है। हमें अलग अलग क्षेत्रों पे जो भी उसका बेस्ट है, इट कुड बी, वी बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, नॉट ओनली लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो उनके जो भी डिफरेंट उनके एरिया है जहाँ पे वो लोग अपनी बेस्ट दिखा सकते हैं, उन पे हम फोकस करते हैं आजकल। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल सेठ MR जयपुरिया से। और भी बड़ी तमाम जुड़ी खबरों से जुड़े रहिए क्राइम वीक न्यूज़ के साथ।